एक साधु ने केवल 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में ही अपनी चोटी बेची और एक व्यापारी ने 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी राजा को अपनी चोटी नहीं दी। देखिए उसकी चालाकी, कैसे उसने अपनी चोटी बचाई और धन भी कमा लिया। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है चोटी की कीमत। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनालीराम, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेश नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से अधिक चतुर होते हैं। तेनालीराम ने महाराज को उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनालीराम? महाराज बोले, महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो मैं जो कर सकता हूँ या आपको समझा सकता हूँ वो मैं प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ, जैसा महाराज की आज्ञा। तेनालीराम बोले, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूँगा आप उसके बीच में नहीं कुछ बोलेंगे और ना कुछ कहेंगे, ना ही किसी अन्य को रोकने का आदेश देंगे, ना रोड़ा डालने देंगे। तेनालीराम ने कुछ शर्तें रख दी महाराज के सामने। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे, राजगुरु भी थे। अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोले, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आप मेरा निवेदन बुरा न लगे तो मैं बोलूं। तेनालीराम ने उनसे पूछा, तो क्षमा करें, किंतु यह अति आवश्यक प्रश्न है। अगर आप मेरी बात सुने और शांति पूर्वक सुने तो मैं अपनी बात का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। राजगुरु सोच में पड़ गए कि अब ये तेनालीराम क्या कहने जा रहा है, और राजगुरु ने फिर भी शांति बनाए रखा और बोला, हाँ बोलो, क्या तुम्हें आवश्यकता है? ऐसा क्या निवेदन है? तेनालीराम से राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपकी चोटी चाहिए, बड़ी हिचकिचाते हुए तेनालीराम ने बोला। इसीलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। हाथ जोड़कर तेनालीराम ने बड़ी नम्रता से राजगुरु से बोला। राजगुरु बहुत गुस्से में सुनते ही वह तिलमिला होते। ये सुनते ही राजगुरु का खून भी खौल उठा। क्रोध में लाल पीले होकर वह तेनालीराम को खड़ी खोटी खूब सुनाने लगे। तभी तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोले, राजगुरु जी, बदले में आप चाहे अपनी मुंह मांगी दाम ले सकते, किंतु चोटी तो आपको कटवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है और आप महाराज की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तेनालीराम ने राजगुरु को समझाते हुए ये बात कही कि माननी तो आपको पड़ेगी ही, ये चाहे आप जैसे माने। राजगुरु समझ गए कि महाराज की आज्ञा के विपरीत तो वो जा नहीं सकते हैं। फिर चोटी क्या चीज है? चोटी तो कुछ दिन के बाद पुनः उगी आएगी। वह सोचने लगे कि क्यों ना इसके बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली जाए, इससे उनका फायदा भी हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद राजगुरु ने बोला, ठीक है, यदि इतना कहना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने को तैयार हूँ। किंतु क्या? तेनालीराम ने पूछा। चोटी के बदले मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तेनालीराम ने बोला, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? चलिए, मैं आपको महाराज से ये चीजें दिलवा दूंगा, लेकिन आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। वो बोले, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं अपनी चोटी महाराज को देने के लिए राजी हूँ। तो ठीक है। फिर क्या था, खजासी को बुलाकर उसे खजाने से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को देने का आदेश दिया गया और फिर नाई बुलाया गया। नाई बुलाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। अब बेचारे राजगुरु 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की खुशी में अपनी चोटी गवा चुके थे। तेनालीराम ने उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम भी दिलवा दी। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलाया गया। तेनालीराम ने उनसे भी यही बात कही कि महाराज कृष्णदेव राय को उनकी चोटी चाहिए, इसलिए उन्हें अपनी चोटी
कटवानी पड़ेगी। वो बोला, ऐसा कैसे, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कैसे, ये महाराज की आज्ञा है, आपकी चोटी महाराज को देनी है। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही गरीब, लाचार, मजदूर और बहुत ही नीचे छोटी किस्म का आदमी हूँ, तो आप मुझे कुछ तो इसके बदले में देंगे। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दे दी जाएगी। तेनालीराम ने बोला। व्यापारी कहने लगा, महाराज मैं क्या मांग सकता हूँ आपसे, किंतु इतना जरूर कहूँगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी और खर्च हो गई। अब आप बताइए। तो ठीक है, तेनालीराम ने बीच में ही बोल दिया, तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लेना। तेनालीराम इतना कह ही रहा था, तब तक व्यापारी झुझुला के बोल पड़ा, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए श्रीमान, आपको इतनी जल्दी किस बात की है, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मेरी चोटी तो अभी भी मार्केट में 5000 स्वर्ण मुद्राओं में मिल सकती है। इतनी आसानी से मुझे जब अभी भी मिल सकती है तो फिर मैं क्या करूं? व्यापारी ने बोल दिया तेनालीराम से। मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाने के चक्कर में उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। ठीक है, व्यापारी खुश हो गया और अपनी चोटी पर हाथ फिराने लगा। तो इसका अर्थ है कि तुम अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब क्या कहूँ मैं अपने मन से, महाराज की आज्ञा जैसी है मैं वैसा ही कह सकता हूँ, व्यापारी ने खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दे दी गई। नाई तो पहले से ही वहां उपस्थित था, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही पंडित के बाल काटे थे। अब इस बार बारी थी व्यापारी की। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने पर उस्तुरा लगाया, उसने ही व्यापारी तुरक कर बोला, ए नाई, जरा देख कर, जरा संभल कर, यूं ही ना काट देना, भूलना नहीं कि ये चोटी महाराज की है, मेरी नहीं। इतने में व्यापारी की ये शब्द सुनकर राजा बहुत गुस्से में, वो समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और अपमानजनक उनको अपने ही अंदर लगा। वो अपमान होने के कारण उन्होंने इतना क्रोध हुआ कि वो सैनिकों को आदेश दे बैठे और कहे, सैनिकों, इस व्यापारी को दरबार से बाहर निकाल फेंकवा दिया जाए। व्यापारी के हाथ में तो पहले से ही 15,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। वो मुद्राओं की थैली देख वो वहां से कब चंपत हो गया कि पता भी ना चला। इससे पूरे घटनाओं के बाद तेनालीराम ने महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी ना। आपको देखा कि राजगुरु ने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद अपने बाल कटवा दिए, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं ले भी लिया और चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ ना ब्राह्मण से चालाक व्यापारी। उनकी चतुराई देखकर सारे महाराज समेत दरबार वाले हंसने लगे। तो क्यों दोस्तों, समझ में आया ना कि एक ब्राह्मण से एक व्यापारी चतुर क्यों होता है और कैसे उसने अपनी चतुराई से अपने बाल बचा लिए। देखा कि कितना भी कुछ हो जाए, अगर आपके पास बुद्धि और चालाकी और विनम्रता है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।